तेरा बनना और तेरा मिटना सब है तेरे हाथ में। तू रोशन है एक दीप सा इस अंधेरी रात में। चमकेगा सितारा तेरी जिंदगी का भी, बस अभी किस्मत है तेरी एक मौके के इंतजार में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के वृश्चिक राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, आनंद प्रदान करता है। आपकी कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग या परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है, देखने को दिखाई पड़ती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की, या जो ग्रहों पर दृष्टिपात हो रहा है उसके प्रभाव की। शुक्र के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, और वहीं 13 नवंबर की रात्रि से बुध भी युति करेंगे, तो मंगल भी वृषभ राशि में पुनः प्रवेश करके शुक्र पर दृष्टिपात करेंगे। फिर 16 नवंबर की रात्रि से सूर्य भी शुक्र के साथ में युति करेंगे। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। शुक्र और बृहस्पति का दृष्टि संबंध। बृहस्पति और शुक्र का दृष्टि संबंध बहुत ही शुभ माना जाता है। बृहस्पति को आध्यात्मिक गुरु का दर्जा प्राप्त है, जबकि शुक्र को भौतिकता का गुरु कहा जाता है। दोनों ग्रहों के दृष्टि संबंध से जीवन में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। शुक्र और मंगल का दृष्टि संबंध। मंगल और शुक्र के दृष्टि संबंध से विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति झुकाव होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि या जो तेज होता है उसका प्रतीक माना गया है। शरीर में ब्लड पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह होता है। जब इन दोनों ग्रहों का संबंध होता है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। शुक्र और सूर्य की युति। ज्योतिष में यह एकमात्र ऐसी युति है जो दो शुभ ग्रहों की होती है, किंतु इसका फल अशुभ होता है। सूर्य और शुक्र की युति दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं होती। अधिकांश कुंडलियों में जिनमें सूर्य और शुक्र की युति होती है, वहां दाम्पत्य सुख में बहुत परेशानियां देखी जाती है। या तो उनका विवाह देरी से होता है, या उन्हें शुक्र संबंधी रोगों के कारण कोई न कोई कष्ट होता रहता है। शुक्र और बुध की युति। तो 13 नवंबर से बुध ग्रह भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करके शुक्र से युति बना लेंगे। शुक्र की युति से बनने वाला यह योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। बुध बुद्धि, विवेक या कॉमेडी का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु तो शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध बहुत शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग माना जाता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह 11 नवंबर 2022 की रात्रि को 8:09 पर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और 5 दिसंबर की शाम को 5:56 तक वृश्चिक राशि में गतिशील रहेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके जल तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। तो आपकी मेष राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होगी। अब राशि से अष्टम भाव है तो मारक, लेकिन गोचर के सिद्धांतों के अनुसार शुक्र राशि से अष्टम भाव में शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। आपके कष्ट दूर होने लगेंगे, सुख सुविधाओं की सामग्री में, साधन में वृद्धि होने लगेगी, और परिवार वालों से भी आर्थिक सहायता, सुख सम्मान की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट को शिक्षा में स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, कंसंट्रेशन मिलेगी। और आप मेष राशि वाले लोगों को शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना है जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। तो इससे विवाह का योग बनने लगेंगे, या विवाह के योग बनने की उम्मीद बन जाएगी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए अपमानित होने की स्थिति भी होगी। बड़ी मेहनत से कामकाज चलता है या जीवन यापन होता है। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बन जाती है, और जो लोग यंगस्टर्स हैं उनको अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स के प्रति प्रेम आदि के कारण हानि या अपमान सहन करना पड़ सकता है। तो वहीं
आपको गुप्त रोगों से, यौन रोगों से कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में आपको कोई न कोई उपाय शुक्र के करने की आवश्यकता है। और आप में से जिन लोगों को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, उनको अपने बेडरूम में गुलाबी स्फटिक रखना चाहिए, वो शुभ रहेगा। आप चाहें तो गुलाबी रंग का स्फटिक कोई मूर्ति ले सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो गुलाबी रंग के स्फटिक की कोई माला ले सकते हैं, वो भी अपने बेडरूम में रख सकते हैं। और अगर हो सके तो उससे शुक्र का मंत्र जाप करें, और ज़्यादा बेटर फल मिलेंगे। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे आपके विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। आप पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाया जा सकता है, बदनामी हो सकती है। इसलिए मैरिड लोगों को कोई भी प्रकार के गुप्त संबंध या एक्सटर्नल अफेयर से बचना होगा, अन्यथा आपको इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, बदनाम होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए आपको सेफ साइड में रहने की सलाह दे रहा हूँ। साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद या कोई प्रकार की गलतफहमी हो सकती है। यात्रा में या दुर्घटनाओं से लॉस हो सकता है, शारीरिक कष्ट मिलेगा, और ऐसे समय जीवन साथी से भी विवाद होने लगता है, फ्रेंड सर्कल से भी विवाद होने लगता है। ऐसे में आपको देवी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और हर शुक्रवार को उनकी पूजा करनी चाहिए। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मिट्टी वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इस गोचर से संतान के साथ में आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, या उनके साथ में संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनसे स्नेह बढ़ेगा फाइनेंशियली, और साथ ही साथ आपको नेम फेम की, आप यश की प्राप्ति होगी, और आपकी लाइफस्टाइल बहुत शानदार होने लगेगी। शानदार रहन सहन और खाना पीना बहुत अच्छा होने लगेगा, स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। शत्रुओं पर, विरोधियों पर आपको विजय हासिल होगी। मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट में अधिक इंटरेस्ट आने लगेगा। संतान के जन्म का अवसर आ सकता है, और यदि आप प्लान कर रहे हैं संतान के बारे में, तो ये समय आपको कोई न कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में है तो फ्रेंडशिप से में या पार्टनर से आपके संबंध पक्के रूप में बन सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी अपने एग्जाम में, अपने इंटरव्यू में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। उपाय में आपको हर शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करनी है और उन्हें 5 लाल गुलाब पुष्प अर्पित करने हैं, और ऐसा आपको हर शुक्रवार को करते रहना है, जिससे आपके जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि का निरंतर आगमन होता रहेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा, और इससे अधिकांश आपकी कामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती नजर आएंगी। आपको फाइनेंशियली रिलीफ भी मिलेगी, और भोग विलास, ऐशो आराम के साधन सामग्री, वाहन, इन सभी की प्राप्ति होना संभव है। संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी। जनता से संपर्क और या फिर जनता से स्नेह बढ़ेगा, और ऐसे में जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए समय ज़्यादा बेटर रहेगा। मन और तन दोनों में आपको स्फूर्ति या विशेष एनर्जी की अनुभूति होगी। उपाय के रूप में आपको शुक्र की होरा के दौरान, अर्थात हर शुक्रवार को सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर जो शुक्र की होरा होती है, उस समय शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फ्रेंड्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। वहीं जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो हार जाएंगे या आपसे दूर हो जाएंगे। फाइनेंशियल गेन होने लगेगा, और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेयरिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी। घरेलू सहायकों, नौकर चाकर का, हेल्पर का सुख मिलेगा, और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी सहायता मिलेगी, भाई बहनों का सुख बढ़ेगा, और आपको धर्म में आस्था या धर्म में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन अपने घर में आपको किसी सफेद पुष्प वाला पौधा लगाना है। आप चाहें तो कोई गमले में लगाएं, बालकनी में लगाएं, या आपके पास गार्डन है तो वहाँ लगाएं, लेकिन किसी भी प्रकार से शुक्रवार को ये आपको एक छोटा सा कर्म करना है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से धन और संपत्ति भाव में 2nd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा, और इससे बार बार गेन मिलेगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, और आपके खुद के पर्सनल परफॉर्मेंस में या आपके स्मार्टनेस में, आपके सौंदर्य में बहुत निखार आएगा। जो लोग संतान प्राप्ति के प्रति इच्छुक हैं, उनके लिए सही समय है।
और ये समय शानदार शॉपिंग का भी है। सरकारी सहायता या सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट्स को शिक्षा में उन्नति होगी और जो लोग कोई भी ढंग से संगीत के क्षेत्र में हैं तो उनकी कोई न कोई ढंग से इंटरेस्ट बढ़ेगा या उनके क्रिएशन से उन्हें नेम फेम मिलेगा। आपको अपने विरोधियों से राहत मिलने वाली है। उपाय के रूप में शाम के समय आपको घर में कपूर जलाना चाहिए हर शाम को। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि भाव में वृश्चिक राशि में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इस गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा, फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा। शत्रुओं का नाश होगा। शत्रुओं का नाश का मतलब ये शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी, लेकिन आप खुद कुछ गलत आचरण या दुराचार भी कर सकते हैं। आप गलत दिशा में जाने लगेंगे या आपकी संगति गलत हो सकती है, उससे आपको बचना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली ये स्थितियां आपको नेगेटिव जोन में ही ले जाएगी। इस गोचर में जो अविवाहित हैं उनके विवाह का अवसर आ सकता है और जो विवाहित हैं वो संतान के बारे में जो सोच रहे हैं या संतान के बारे में कोई इनको सपना देख रहे हैं उनका वो सपना सच होता नजर आएगा। और जो स्टूडेंट्स कोई इनको कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि कोई इनको ऐसा हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा जो आपको हाथ पकड़ कर सही रास्ते पे ले जाएगा। सभी प्रकार के मनोरंजन और वैभव विलास जैसे सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे। जो व्यापारी हैं उनको व्यापार में वृद्धि होती नजर आएगी या कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और यहाँ पे स्पेशली वो लोग जो लिक्विड का काम करते हैं या परफ्यूम का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, फैंसी गुड्स का काम करते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा होगी, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। उपाय के रूप में आपको हर दिन अच्छे सेंट का यूज़ करना है और यदि मिल जाए तो चंदन की सुगंध वाला सेंट यूज़ करें और ज़्यादा बेटरमेंट मिलेगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, सर्कल बढ़ जाएगा, आमदनी और खर्च दोनों ही ज़्यादा होंगे और साथ ही साथ भोग विलास के एंटरटेनमेंट के साधन मिलेंगे। सुगंधित सेंट या परफ्यूम या डिओड्रेंट वगैरह कोई इनको गिफ्ट में मिलेंगे या आप खुद उन पर खर्चा करेंगे। हालांकि इस गोचर में आपकी धन संपत्ति या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन मान सम्मान में कमी भी देखनी पड़ेगी। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यवहार करें, हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें, अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का ख्याल जरूर रखें, अर्थात अपने स्टेटस को मेंटेन करें। उपाय के रूप में विशेष रूप से शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा और आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे लाभ में, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश बढ़ेगा, सभी कार्यों में इजीली सक्सेस मिलने लगेगी। फ्रेंड्स का भी यहाँ पर भरपूर सपोर्ट मिलेगा और हाई सोसाइटी में आपकी आवाजाही होने लगेगी। और इस समय काल में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। मैरिड लाइफ में भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सुखों में वृद्धि होगी और यदि आप कोई रिलेशनशिप में तो पार्टनर से आपकी गहरी फ्रेंडशिप के चलते आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे या आपको कोई को एश्योरेंस मिल जाएगा, उससे प्रसन्न हो जाएंगे। उपाय के रूप में आपको शुक्रवार के दिन लाइट क्रीम और या फिर पिंक कलर के वस्त्र धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा और माँ लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ सकती है, फाइनेंशियली लॉस की स्थितियां बन सकती है, नौकरी या व्यवसाय में भी बार बार ऑब्स्टिकल्स आएंगे, विरोधी हैं वो आप पर हावी हो जाएंगे, विरोधियों की संख्या बढ़ जाएगी और आपके कामकाज में, आपकी नौकरी में, आपके प्रोफेशन में ऑब्स्टिकल्स या फिर आपको असफलता बार बार देखने को मिलेगी। अपने स्वयं के परिवार से, सर्कल से, समाज से विरोध होने लगेगा। स्त्री वर्ग से, चाहे वे घर की महिलाएं हो या ऑफिस की हो, उनसे दुख या अपमान की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी परेशानियां भी आने का योग बन सकता है। तो ऐसे में आपको उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन देवी वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। और आप में से जिन लोगों को बगलामुखी मंत्र आता है उनको हर रात में बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे जो कॉस्टली और लग्जरी सामान की प्राप्ति होने लगेगी। आप इस समय काल में जमकर शॉपिंग करेंगे,
हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहेगा और आपके कामकाज में भी आशा से ज़्यादा आपको लाभ नजर आएगा। कोई न कोई स्थायी संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है, सरकारी सपोर्ट आपको मिल सकता है और घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य आपके होने वाले हैं या ऐसा आपको संकेत मिलेगा। जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी, आपके फ्रेंड से, आपके बड़े भाइयों से सहायता मिलेगी, स्नेह मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और आपकी देश विदेश में लंबी यात्राएं संभव होगी। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन आपको किसी भी मंदिर में जाकर के सफ़ेद रंग की मिठाई का दान करना, अर्थात आपको कोई भी मंदिर में जाकर सफ़ेद रंग की मिठाई भेंट करनी है। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह के अन्य उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है और वो अच्छा घर, अच्छा वाहन या अच्छे कपड़े, अपने मनोनुकूल जीवन साथी या अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, इन सभी सुखों का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है तो फिर जीवन में भौतिक सुखों में आपको कोई कमी देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो उपायों में सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और या फिर दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। और आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी जी के लिए माना जाता है। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से या कमल के पुष्प लक्ष्मी पर अर्पित करें। शुक्रवार को रात के खाने में आपको खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और या फिर आपको अपने घर में एक नियम बना लेना चाहिए कि हर शुक्रवार को डिनर में आप कोई भी ढंग से खीर जरूर बनाएंगे। वो खीर चाहे आप साबूदाने की बना सकते हैं, चावल की बना सकते हैं या और कोई पदार्थ की बनती हो वो भी बना सकते हैं। खीर बनाने से मतलब है। आइए अब बात करें शुक्र के मंत्रों की। जो मंत्र मैं अभी बता रहा हूं उनमें से कोई भी एक मंत्र का आपको जाप करना है जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले। ओम शुम शुक्राय नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। और एक और शुक्र का बीज मंत्र है जिसे तांत्रिक बीज मंत्र कहा जाता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जो लोग कोई कवच धारण कर सकते हैं वो अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें और यहाँ पे 10 महाविद्या कवच धारण करें। और जो सामर्थ्यवान है दोनों कवच धारण कर सकते हैं उनको 10 महाविद्या कवच और अष्टलक्ष्मी कवच का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना चाहिए। हर शुक्रवार की सायंकाल में आपको चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद चमकीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन, इत्र, सफ़ेद ज्वार या फिर आपको चीनी, बतासे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री, सफ़ेद मिट्टी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो भी मैंने अभी लिस्ट बताई है उसमें से जो भी सामर्थ्य आपकी हो, जो पॉकेट आपकी अलाउ करे, वो आपको दान देना चाहिए। और यही शुक्र का दान यदि शुक्र के नक्षत्र में भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में करे तो और ज़्यादा शुभ रहता है। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या पुराने जूते आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान करने से अपना सोया हुआ भाग्य जगा सकते हैं। शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर और या फिर पुराने बर्तन आप किसी भी ज़रूरतमंद को देने से आपके घर में कभी भी कोई सामान की सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी की आप पर एक प्रकार से कृपा बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ये उपाय अपना करके भी आप अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, जिज्ञासाएं ज़्यादा हो, प्रश्न ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए। ये जरूरी भी है। और यूँ भी सामान्य तौर पर 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका हर डिसीजन लाखों करोड़ों का होता है उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले अपने समय को चेक करना चाहिए, आने वाले भविष्य में झांकना चाहिए। समय अगर अच्छा हो तो वो जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो सही बैठेगा, और समय अगर प्रतिकूल है तो उस जो भी विशेष डिसीजन है उसको टाला जा सकता है या एक्स्ट्रा सेफ्टी लेकर के उसको अपनाया जा सकता है। आप में से जो भी लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, चाहे आप फेस टू फेस मिलें और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं या उस पर डिस्कस करें, जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। और आपको प्रश्न पहले लिखने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो आप जब आपकी उनमें बातचीत खत्म हो जाएगी फिर आपको याद आएगा कि मैं ये पूछना भूल गया,
ऐसी स्थिति में आपका लिखा हुआ होगा तो आपके पास ज़्यादा बेटर है, और वही लिखा हुआ अगर प्रश्न पहले भेज देंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे आंसर आपको दे पाऊंगा, और उसके बाद में और भी कोई क्वेश्चन बचते हैं बीच बात करने के बीच में, तो उस पर भी बातचीत की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आप फेस टू फेस मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए भी इसी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। समय का ध्यान रखिएगा, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अगर आप फ़ोन करेंगे इन नंबर्स पर तो हमारे टीम मेंबर्स आपको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।